अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज इफ़रा के किचन में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज जी मैं बनाऊँगी मज़ेदार से बगारे बैगन, और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरह से ये आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाती हूँ। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ ड्राई इंग्रेडिएंट है, ये मैंने लिए हैं मूंगफली है, पिसा हुआ खोपरा है, खशखाश है, सफ़ेद तिल, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया। इन सारी चीज़ों को मैं करूँगी ड्राई रोस्ट बहुत ही स्लो आंच पे। तो 2 टेबलस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया। इसको मैं बहुत ही धीमी आंच पे अच्छा सा ड्राई रोस्ट करूँगी, बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें से। सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। बहुत स्लो आंच पे इन चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। सफ़ेद तिल ली है मैंने 2 टेबलस्पून, और इसको भी बहुत ध्यान से ड्राई रोस्ट करना है कि ये ब्लैक ना हो, बस लाइट ब्राउन हो इस तरह से। 2 टेबलस्पून ली है मैंने मूंगफली पीनट। इस पे भी इस तरह से जब कलर आ जाए तो जब तक इसको ड्राई रोस्ट करना है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। 2 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ खोपरा। इसको तो बहुत ध्यान से करना है कि ये फ़ौरन जलने लगता है, बहुत स्लो आंच पे इसको करना है ड्राई रोस्ट। खशखाश ली है मैंने 1 टेबलस्पून खशखाश ली है मैंने। इसको भी बहुत ही स्लो आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही स्लो आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। और अब मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको मैं इस तरह से चूल्हे पे जला लूँगी ताकि इसका ऊपर का जो पूरा छिलका है वो पूरा जल जाए। ये देखें, इससे बहुत ही अच्छा सौंधा सा टेस्ट आता है। तो ये सारे ड्राई मसाले जो मैंने ड्राई रोस्ट किए थे, इनको मैं पीस लूँगी पहले इन सबको, फिर उसके साथ मैं ये प्याज पीसूँगी। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने ये ड्राई मसाले सारे पीस लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें 4 अदद, और ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज। इन सब का मैं एक पेस्ट बना लूँगी थोड़ा से पानी के साथ। इस तरह से थिक सा पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। और यहाँ 3 मीडियम प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया है मसाला बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। जब अच्छा सा ये कड़कड़ाने लगे, इसकी खुशबू आने लगे, तो मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्च 8 से 10 अदद और कड़ी पत्ता। तो ये एक तरह से हमने बघार इसका तैयार किया है। और ये तीनों चीज़ें आपको एक एक करके डालनी हैं ताकि हर एक की जो खुशबू है वो ऑयल में आ जाए। एक साथ तीनों चीज़ें नहीं डालनी हैं। तो ये देखें, इनको हल्का सा फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने 3 मीडियम प्याज का पेस्ट निकाला था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 1.5 kg मैंने बैगन लिए हैं, तो उसके हिसाब से मैं ये मसाला बना रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको मैं पका लूँगी 5 मिनट तक के लिए, ताकि जो प्याज है उसका जो कच्चापन है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, अदरक लहसुन की भी। यहाँ ऐड की है मैंने हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक भी ऐड किया था, फिर बाद में टेस्ट करके और भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको पकने के लिए रख देना है 7 से 8 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से मसाला जो है वो, अगर पानी की नीड है तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और इसको कवर करके
यहाँ पे मैंने रख दिया था। 7 से 8 मिनट तक मैंने पकाया था। और ये लिए हैं मैंने 1.5 kg वाइट वाले बैगन। आप चाहे तो ग्रीन भी ले सकते हैं, लेकिन वाइट का बहुत अच्छे बघारे बैगन बनते हैं। यहाँ ये जो मसाला था, जो मैंने ड्राई मसाला था और उसमें जो प्याज हरी मिर्चियों का पेस्ट बनाया था, उसमें मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून। और बैगन मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। और इसमें मैं इस तरह से कट लगाऊंगी। और कट लगा के सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी नमक। इस तरह से मैं इसके अंदर नमक मल दूंगी। और फिर मैं ये जो मसाला है, ये जो पेस्ट है हमारा, ये मैं इसमें फिल कर दूंगी। तो इस तरह से सारे बैगन में मैं नमक लगा के, कट लगा के, नमक लगा के, और ये मसाला मैं इसमें भर दूंगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बस ध्यान से अपने हिसाब से। और बाकी का जो मसाला हमारा बचेगा वो हम उसमें ऐड कर देंगे, जो मसाला है हमारा। तो ये इस तरह से मैं सारे बैगन में कट लगा के, नमक लगा के, और ये मसाला मैं इसमें फिल कर दूंगी। तो यहाँ मैंने 1.5 kg बैगन लिए हैं। आप चाहें तो ग्रीन वाले भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वाइट लिए हैं, क्योंकि मुझे ये वाइट वाले बैगन ज़्यादा अच्छे लगते हैं बघारे बैगन में। और ये सारे मैंने बैगन में मसाला भर दिया है। और यहाँ हमारा जो मसाला है वो भी भुन गया है, ये देखें। तो अब मैं ये देखें, अब मैं ये जो बाकी का रिमेनिंग जो हमारा मसाला बचा था, जो मैंने बैगन में भरा है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इतना मसाला हो कि आपको थोड़ा सा, आप जो आधा मसाला आपका बचे तो वो आपको यहाँ पे भी ऐड करना है। तो ये देखें, अब मैं ये सारे बैगन इसमें ऐड कर दूंगी एक एक करके। देखें इस तरह से। और मैंने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बैगन नहीं लिए हैं, छोटे और मीडियम साइज़ के बैगन लिए हैं। हाफ कप मैंने यहाँ ऐड किया था गर्म पानी, ताकि जो हमारे बैगन हैं वो अच्छे से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। और 15 मिनट्स हो गए हैं, ये देखें। जो है वो इस तरह से कुछ हमारे जो बघारे बैगन हैं, अभी उनकी इस तरह से शक्ल आई है। तो अब मैं इसको बस, बैगन तो 15 मिनट्स मैंने इसको रखा था, तो बस अब ये सॉफ्ट होने लगे हैं। अब मैंने यहाँ ऐड किया है हाफ कप इमली का पेस्ट। बहुत ज़्यादा थिक नहीं ऐड किया है मैंने इमली का पेस्ट। अब आप ज़्यादा खट्टा चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने कड़ी पत्ते ऐड किए हैं, 8 से 10 कड़ी पत्ते मैंने ऐड किए हैं। यहाँ पे हाफ टीस्पून कलौंजी ऐड की है मैंने। और तेज़ आंच पे बस अब ये इसका ऑयल ऊपर आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये देखें, हमारे मज़ेदार से बघारे बैगन जो है वो रेडी हैं। जब इसका ऑयल ऊपर आने लगे तो ये हमारे मज़ेदार से बघारे बैगन रेडी हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे मैं फिर मिलूँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।